सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत विषय की इस कक्षा में कक्षा 7वीं पाठ संख्या 4 का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। पिछली कक्षा में हम पाठ 4 का अनुवाद कार्य पूरा कर चुके हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, पाठम पठित्वा लिखन्तु आम अथवा न। पाठ को पढ़कर लिखें हाँ अथवा न। सदा मधुरम वक्तव्यम, सदा मधुर बोलना चाहिए। हमने पढ़ा है पाठ में कि मीठा बोलने से सभी जीव जंतु हमेशा खुश होते हैं, तो इसलिए हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए। उत्तर आएगा आम। सदा परिश्रमः करणीयः, हमेशा परिश्रम करना चाहिए। ये भी वाक्य सही है क्योंकि परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। परोपकारः न करणीयः, परोपकार नहीं करना चाहिए। ये वाक्य गलत है, बिल्कुल परोपकार करना चाहिए। संपूर्णा पृथ्वी एव परिवारः, संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव दर्शाता श्लोक इस वाक्य को सही साबित करता है, तो ये वाक्य भी सही है। जनाः प्रियवाक्येन प्रसन्नाः भवन्ति, लोग प्रिय वाक्य से प्रसन्न होते हैं। ये भी वाक्य सही है। सज्जनैः सह मित्रता न करणीया, सज्जनों के साथ ही मित्रता नहीं करनी चाहिए। ये वाक्य गलत है, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। ये हमने पाठ में पढ़ा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, मंजूषायां प्रदत्त पदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में दिए गए पदों की सहायता से रिक्त स्थान पूरे करें। कदापि न वक्तव्यम, कभी भी नहीं बोलने चाहिए। इसमें आ जाएगा बच्चों अप्रियम, अप्रिय कभी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे को अच्छा न लगे। श्रेष्ठाः जनाः परहिताय त्यजन्ति, श्रेष्ठ लोग दूसरों के कल्याण के लिए त्याग देते हैं। क्या त्याग देते हैं? सुखम त्यजन्ति, सुख त्याग देते हैं। रिक्त स्थान है कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्य सिद्ध होते हैं। किससे होते हैं? परिश्रम से। परिश्रमेण कार्याणि सिद्ध्यन्ति। जनाः प्रियवाक्यैः प्रसन्नाः भवन्ति, लोग प्रिय वाक्यों से प्रसन्न होते हैं। सज्जनानां मित्रता भवति, सज्जनों की मित्रता शीतला भवति, शीतल होती है। ये मित्रता के लिए यहाँ विशेषण पद है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, उचितम पर्याय शब्दम चीत्वा लिखन्तु। उचित पर्याय शब्द चुनकर लिखें जो मंजूषा में दिए गए हैं। सज्जनः सुजनः, सुजनः अर्थात अच्छा व्यक्ति और सज्जनः का अर्थ भी अच्छा व्यक्ति। उद्यमेन, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। उद्यम परिश्रम का पर्यायवाची है। परिश्रमेण, तो उसका पर्यायवाची भी तृतीय विभक्ति एक वचन में ही होगा। जंतवः, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। प्राणिनः, ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। वचने सप्तमी विभक्ति एक वचन है। भाषणे सप्तमी विभक्ति एक वचन है। लोके सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इसका अर्थ है संसार में, और संसारे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसका भी अर्थ है संसार में। इसके बाद है बच्चों चौथा प्रश्न है, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें और बताएं। के परोपकाराय सुखम त्यजन्ति, कौन सब परोपकार के लिए सुख त्याग देते हैं। एक पद में उत्तर देना है आपने। के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रश्न पूछा है, आपका उत्तर भी प्रथमा विभक्ति बहुवचन में ही होना चाहिए। उत्तर होगा श्रेष्ठ जनाः। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति, तृतीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग नपुंसकलिंग में प्रश्न पूछा है। उत्तर आएगा परिश्रमेण, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। कीदृशम वचनम वक्तव्यम, कैसे वचन बोलने चाहिए। मधुरम, और वचने का न भवेत,
का स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा दरिद्रता। वचनों में क्या नहीं होनी चाहिए? दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। का शीतला भवती, कौन शीतल होती है? सज्जन संगति ही या साधु संगति ही? सज्जनों की संगति या साधु संगति शीतल होती है। तो बच्चों आज इस कक्षा में हम ये 4 प्रश्न ही करेंगे, शेष कार्य अगली कक्षा में पूरा करेंगे। इनको आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में, अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो उत्तर पुस्तिका में लिखना है, नहीं तो अपनी पुस्तक में इनको ठीक ढंग से पेंसिल के साथ भरना है। धन्यवाद।